हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन मिनिस्ट्री पर लाइव क्लास लेते हैं। आज का क्लास बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि आज हम आपको करवाएंगे आपका जितना इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में भाई इंपॉर्टेंट डेट्स जो होते हैं वो सब हम करवाएंगे। उसके बाद मैं आपका जनरल साइंस का क्लास भी लूँगा और उसके बाद जितना भी इंपॉर्टेंट डेट्स होगा मैं वो एक जगह पर लिख के आपको सेंड कर दूँगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर डेट से पूछेगा तो, ठीक है। और आपका वैसे भी जीके का क्लास भी चलेगा आज, तो पीडीएफ के तौर पे मैं आपको फ्री में भी दे दूंगा, मतलब डिस्प्ले में दिखा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही है आपको बताना है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ये जो दिया है, एयरफोर्स डे वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, नेवी डे जो होता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, नेशनल फ्लैग डे जो होता है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए बी सी सभी सही है, यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। देखो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है ना वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन जो को भाई सारा मैं आपको करवा दूंगा, जो इतना इंपॉर्टेंट डेट जो होगा वो सारा करवा दूंगा, उसके बाद मैं आपका जीके का क्लास लूंगा, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसान दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है। तो किसान दिवस जो होगा वो 23 दिसंबर को होगा, यानी कि ऑप्शन बी ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस जो होगा वो 5 सितंबर मनाया जाता है, आप सभी को पता है। और राधा कृष्णन के जन्मदिन के अनुसार शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि खेल दिवस जो होगा वो कौन से दिन होगा, वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। अर्थ डे कौन से दिन को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो होगा वो होगा भाई 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी दिवस जो होता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, मतलब प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो वो होगा भाई 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और ये सारा चीज़ मैं एक जगह पे लिख के आपको दे दूंगा, इसको मतलब इस क्लास के बाद आप ज़रूर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और भाई उसको अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपका इंपॉर्टेंट डेट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यूथ डे कौन से दिन को मनाया जाता है। युवा दिवस जो होगा वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन से दिन को मनाया जाता है। तो होगा भाई 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होगा वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे भाई। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है। तो हिंदी दिवस जो होगा वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, ठीक है, ह्यूमन राइट डे यानी कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो होगा भाई 10 दिसंबर को होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे। भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होगा वो भाई मार्च के 8 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और 14 फरवरी जो होगा आप सभी को पता है वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। तो एड्स डे जो होगा वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। 1 दिसंबर को जो होगा वो एड्स डे मनाया जाता है। 10 दिसंबर जैसे आपको बोला मानव अधिकारी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस जो होगा वो 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी के कौन से दिन को रात और दिन लगभग समान होता है, आपको बताना है। तो पृथ्वी के 22 मार्च जो होगा वो रात और दिन लगभग समान होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और इंपॉर्टेंट डेट जो भी छूट गया मेरे से मैं सारा जगह एक जगह पे लिख के मैं आपको वीडियो के आखिरी में डिस्प्ले में शो कर दूंगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सारा चीज़ हो जाएगा। आर्मी का जितना भी इंपॉर्टेंट डेट होगा आर्मी के एग्जाम में आ सकता है, सब कुछ मैं वीडियो के आखिर में दे दूंगा, तो वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज के मतलब जो हमने बोला था ना कि जनरल मतलब जीके का आपका क्लास चलेगा, तो बढ़ते हैं हम जीके की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन की ओर।
तो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पांचवी राष्ट्रपति कौन है आपको बताना है। तो भारत के पांचवी राष्ट्रपति जो होगा वो फखरुद्दीन अली अहमद होगा इसका राइट आंसर। और जाकिर हुसैन जो होता है वो 3 नंबर राष्ट्रपति था। प्रतिभा पटेल 12 नंबर था। वी गिरी 4 नंबर पे था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी क्या है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, राजधानी से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। तो उड़ीसा की राजधानी जो होगा वो भुवनेश्वर होगा। ठीक है, और कोहिमा जो होता है वो नागालैंड की राजधानी होता है। शिलोंग जो होता है वो मेघालय की राजधानी होता है। ठीक है, और मणिपुर की राजधानी जो होता है वो इम्फाल होता है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो चिले की राजधानी क्या है आपको बताना है। चिले की राजधानी, हालांकि आपकी राजधानी ज़्यादातर चांस है भारत के अंदर जो राज्य है उनका राजधानी आएगा, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं विदेशों का भी राजधानी कुछ करवाता हूँ हर वीडियो में, जैसे कि आपको मालूम है। तो चिले की राजधानी जो होगा वो सैंटियागो होगा। ठीक है, और भाई मतलब देखो ओटावा जो होता है, ओटावा जो होता है वो कनाडा का होता है, और कैरियो जो होता है वो इजिप्ट यानी कि मिस्र की होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज कॉल्ड गुरुदेव, गुरुदेव किस मतलब गुरुदेव किसके मतलब किसे जाना जाता है गुरुदेव के नाम से, आप सभी को बताना है। तो देखो बहुत सारे बच्चे, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे इंक्लूड किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखो अभी भी ए बी सी ऐसे तुक्का लगा देते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन देख के तुक्का लगा देते हैं, पर ऑप्शन देख कर आपको तुक्का नहीं लगाना मेरे भाई। जो आप जानते हैं उसे ही सिर्फ करिए, जो आप नहीं जानते उसे मत करिए। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन में है ही नहीं, इसका आंसर जो होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को जो होगा वो भाई गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि ऑप्शन ए बी सी ऐसे मतलब अफवाह में तुक्का लगा देते हैं, ऐसा मत करो भाई। आप एग्जाम में तो कतई ही मत करो, आपको नहीं आता तो आप उसको छोड़ दो, स्किप कर दो, क्या जाता है, पर गलत होगा तो आपका माइनस होगा भाई, वहाँ से बहुत फर्क बनता है मेरिट में। ठीक है, वहाँ से आपका ना लाइफ खराब हो सकता है एक क्वेश्चन के लिए। तो बट मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। और देखो मिल्खा सिंह के मतलब मिल्खा सिंह को जो है वो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, और बाल गंगाधर तिलक का जो होगा वो लोकोमान्य के नाम से जाना जाता है, और सेलिम अली को जो होगा वो बर्डमैन के नाम से जाना जाता है, और ध्यानचंद जो होगा वो हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हे राम निम्न में से किस नेता के कब्र में लिखा गया है, आपको बताना है। तो हे राम जो होगा वो महात्मा गांधी जी के कब्र में लिखा गया है। ठीक है, और महात्मा गांधी जी के जो है वो राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, इसका भी ध्यान रख लेना है, और बापू जी के नाम से भी जाना जाता है महात्मा गांधी जी को। ठीक है, और एक चीज बोल दूं भाई, इंदिरा गांधी जो है वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, और कौन से साल को बना था वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा भाई 1966 में बना था। ठीक है, 1966 में बना था। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ड बाय व्हिच रूलर, फतेहपुर सीकरी किस शासक के द्वारा बनाया गया था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फतेहपुर सीकरी जो होगा वो अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और शाहजहां के द्वारा जो बनाया गया था मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखो एक चीज मैं बोल दूं, जैसे कि जमा मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये सारा चीज जो है वो शाहजहां ने बनाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ताजमहल किस नदी के किनारे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होगा भाई यमुना नदी के तीर पे स्थित होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मानस सेंचुरी इज फेमस फॉर, मानस सेंचुरी किस लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो मानस सेंचुरी जो होगा वो बफेलो के लिए फेमस होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मानस सेंचुरी किस राज्य में स्थित होगा, तो होगा भाई असम में स्थित होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रख लेना है। और भाई देखो भारतपुर घाना सेंचुरी जो होगा वो भाई बाढ़ के लिए फेमस है, यानी कि चिड़िया के लिए फेमस है। ये कहाँ पर स्थित है, ये भाई राजस्थान में स्थित है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो होगा भाई टाइगर यानी कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है, और भाई ये उत्तराखंड में स्थित होगा। ठीक है, और लायन के लिए जो फेमस है वो भाई गिर नेशनल पार्क होगा, तो होगा भाई गुजरात में स्थित है। ठीक है, गिर फॉरेस्ट जो होगा वो गुजरात में स्थित होगा। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऑप्शन वाइज जो डिस्कस करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ दास कैपिटल, दास कैपिटल के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो दास कैपिटल के लेखक जो होगा वो कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, कार्ल मार्क्स होगा इसका राइट आंसर। और वाल्मीकि जो होगा, देखो वाल्मीकि ने जो लिखा है वो रामायण लिखा है। ठीक है, कालिदास ने क्या लिखा आप देख ही सकते हो भाई, देखो रघुवंशा, मेघदूत, ये सब वाल्मीकि कालिदास ने लिखा था। और देखो
देखो वेदोव्यास जो है वो महाभारत, भगवत गीता, ये सब वेदोव्यास ने लिखा था, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। और तुलसीदास जो होगा वो हनुमान चालीसा लिखा था, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि भाई 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जालियनवाला बाग मैसाकर टू प्लेस इन व्हिच ईयर। जालियनवाला बाग हत्याकांड कौन से साल को हुआ था? तो जालियनवाला बाग हत्याकांड जो होगा वो 1919 में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, और पंजाब के अमृतसर में जो है वो गोल्डन टेम्पल भी स्थित है, इसका ध्यान रख लेना है। और यूएनओ की प्रतिष्ठा जो हुआ था वो कौन से साल को हुआ था? वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और एनसीसी की स्थापना जो हुआ था वो 1948 में हुआ था। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि राउलाट एक्ट वाज पास्ड बाय व्हिच गवर्नर जनरल। राउलाट एक्ट किस गवर्नर जनरल के द्वारा पास किया गया था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और भाई देखो भाई लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के प्रथम वॉइस रॉय था, लॉर्ड कैनिंग। और देखो लॉर्ड हार्डिंग जो था वो कोलकाता से दिल्ली को हमारे राजधानी जो है वो स्थानांतरित किया था। पहले भारत की राजधानी जो है वो कोलकाता हुआ करता था 1911 से पहले। और 1911 में 12 दिसंबर को कोलकाता से लेकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, हमारे भारत की राजधानी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि न्यूयॉर्क सिचुएटेड इन व्हिच रिवर। न्यूयॉर्क किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। तो न्यूयॉर्क जो होगा वो हुडसन नदी के तीर पर स्थित होगा। नील जो होगा वो इजिप्ट यानी कि मिस्र जो होगा वो नील नदी के तीर पर स्थित होगा। और पेरिस जो होगा वो सीन नदी के तीर पर स्थित होगा। ठीक है, तो बढ़ते हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच प्लेस इज कॉल्ड सिटी ऑफ सेवन हिल। किस शहर को सिटी ऑफ सेवन हिल के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो रोम को कहा जाता है, जो कि इटली में स्थित है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और लैंड ऑफ राइजिंग सन जो होगा, उगते हुए सूरज का देश जो होगा वो जापान को कहा जाता है। और देखो भाई सुगर बोलो ऑफ द वर्ल्ड जो होगा वो क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 29 नंबर क्वेश्चन की। और 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और लास्ट में मैं जो जैसे कि मैंने बोला था कि आपको ना जितना भी डेट है इंपॉर्टेंट में पीडीएफ के तौर पे स्क्रीन पे दिखाई दूंगा, आप ज़रूर उसका स्क्रीनशॉट लेना। वहाँ से अगर आएगा तो वहाँ से ही आ जाएगा जो मैं दूंगा। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आपको बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल जो होगा वो कौन सा होगा? क्रिकेट होगा। ठीक है, और इंग्लैंड का भी राष्ट्रीय खेल जो होता है वो क्रिकेट होता है। ठीक है, और फ्रेंच का होता है फुटबॉल, इसका ध्यान रख लेना है। और पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो होता है वो हॉकी होता है, इसका ध्यान रख लेना। और स्पेन का जो होता है वो बुल फाइटिंग होता है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल। ठीक है, तो बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम। पीवी सिंधु किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो पीवी सिंधु जो होगा, लगभग सभी बच्चों ने राइट आंसर दे दिया है। ऑप्शन बी जो मेरे साथी बोल रहे हैं उनका राइट आंसर हो गया, यानी कि बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ है पीवी सिंधु। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सानिया नेहवाल किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है, तो सानिया नेहवाल जो होगा वो होगा बैडमिंटन के साथ। और सानिया मिर्जा जो होगा वो टेनिस के साथ होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ टेनिस और बैडमिंटन में सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल में कंफ्यूज कर देते हैं, पर साइना नेहवाल जो होगा वो बैडमिंटन होगा और सानिया मिर्जा जो होगा वो टेनिस होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और अरिजीत वाडेकर जो होता है वो क्रिकेट के साथ संबंधित होता है। ठीक है, तो बढ़ते हम 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, आपको बताना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था वो 1935 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और जालियनवाला बाग मैसाकर जैसे मैंने बोला 1919 में हुआ था। और पूना फैक्ट कौन से साल को सिग्नेचर हुआ था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होगा भाई 24 सितंबर को 1932 में हुआ था। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम राउंड टेबल मीटिंग कौन से साल को हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम राउंड टेबल मीटिंग जो हुआ था 1930 में हुआ था। सेकंड हुआ था 1931 में। थर्ड हुआ था 1932 में होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और मैं जैसे कि बोला था कि वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा, ये देख लो भाई स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो भाई अगर इंपॉर्टेंट डेट से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से ही आएगा, ये मेरा पीडीएफ है। और एक चीज़ बोल दूँ, सिर्फ यही नहीं होगा, जितना भी आपका है जो कौन सा किसने क्या स्लोगन दिया और वगैरह जो चीज़
है, कहाँ कौन सा मंदिर है, कहाँ कौन सा सेंचुरी है, सब चीज़ हमारे एक जगह है। भारत की जितने भी राजधानी है उसका मतलब भारत के राज्य राजधानी सब कुछ चीज़ एक जगह पे दिया हुआ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भाई पीडीएफ में आपको जीके मिल जाएगा, इस तरह जनरल साइंस मिल जाएगा, मैथ का भी मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और अब मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा। आपका जितने दिन तक एग्ज़ाम नहीं होगा हम आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। इसका भाई कुछ फीस लगता है, वो फीस का कीमत बहुत ही कम है। आपका जितना दिल करे 50-60, आपका जितना दिल करे नीचे दिए फ़ोन नंबर पे आप बस फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए 50-60 रुपये सेंड कर देना। बस एक बार सेंड करना होगा, उसके बाद हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे और आपको कोई भी पीडीएफ नहीं मतलब कोई भी पैसा देना नहीं होगा। बस एक बार आपको पेमेंट करना है और हम आपको एकदम एग्ज़ाम तक लास्ट तक आपको हम प्रिपरेशन करवाते रहेंगे। बस एक बार पेमेंट कर देना है। और एक चीज़ मैं बोल दूं भाई, फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट करना है और इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है। बस वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पे भेज देना। जिस भी दिन आप व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे उसी दिन रात 11 से लेके 1 बजे के बीच हम आपको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे पर्सनल नंबर पे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। अगर आप आज भेजते हो 9 बजे तो अब भी आपको 11 बजे के बाद ही मिलेगा। आज जिस दिन आप पीडीएफ सेंड करोगे उस दिन रात 11 से लेके 1 बजे के बीच हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे और ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। जिन बच्चों को चाहिए बस नीचे दिए फ़ोन नंबर पर आप 50-60 रुपये जिसका जितना दिल करे आप पेमेंट कर देना। उसके बाद इसी नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट होगा, इसी नंबर पे आप बस वो मतलब पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, आपको उसी रात आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप भी फौजी बनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई हम रात को 8 बजे जीके और जनरल साइंस का क्लास देते हैं और सुबह 10 बजे से आप मैथ का भी क्लास चलेगा। तो हम ना इंडियन आर्मी के पूरे आपको गाइड करते रहेंगे, मैथ, जनरल साइंस, जीके सब कुछ आप हमको कंप्लीट करवा के देंगे एग्जाम तक। आप बेफिक्र रहो, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी हम मतलब नया वीडियो डालेंगे तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहो, हम आपको फुल तैयारी कर देंगे 1 महीने के अंदर। अगर आप फौजी बनना चाहते हो तो हमारे चैनल पे ही पढ़िए। हर शाम 8 बजे हम जीके जनरल साइंस का क्लास देते हैं और सुबह 10 बजे जो होगा वो मैथ का क्लास देते हैं। आपको और कहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, बस हमारे चैनल को फॉलो करो और आप ज़रूर फौजी बन जाओगे अगर आप ईमानदारी से हम तक एग्ज़ाम तक बस पढ़ते हैं। ठीक है। इसके लिए बस नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस करने के बाद जो घंटी का आइकन आएगा उसको वॉल पे कर देना, तो आपको मिल जाएगा हर टाइम नोटिफिकेशन। ठीक है। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिलेंगे पक्का शाम 8 बजे और सुबह 10 बजे जो होगा वो मैथ का क्लास चलेगा, तो ज़रूर उसको वॉच करना।